Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global Schools. Students, today we are studying English of class 8, chapter number 7, chapter name A Visit to Cambridge. तो बच्चों ये जो अ विजिट टू कैम्ब्रिज ये एक स्टोरी है दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असामान्य लोगों की स्टोरी है, ठीक है, जो कि क्या है दोनों के लिए डिफरेंटली एबल्ड यानी कि डिफरेंट क्या है बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड। तो बच्चों वो जो दोनों पर्सन्स हैं कैसे हैं डिसेबल पर्सन हैं और कैसे हैं डिफरेंटली एबल हैं, यानी कि वो अलग अलग कार्यों में करने में क्या है सक्षम भी हैं और डिसेबल भी हैं। उनमें से एक जो है वो है स्टीफन हॉकिंस, जो आज की हमारे समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। He suffers from the form of a paralysis that confine him to a wheelchair and allow him to speak only by punching buttons on computer। तो बच्चों ये जो स्टीफन हॉकिंस थे वो कैसे थे, वो एक पैरालिसिस से क्या थे ग्रसित थे, एक काइंड का पैरालिसिस उन्हें हो गया था जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पे आ गए थे और एट द एज ऑफ 22 अपनी एज में अपनी 22 ईयर की एज के बाद से ही वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ व्हील चेयर पे ही काटी है। और दूसरी तरफ फेड्रियस कंगा, ये जो हमारे राइटर हैं ये एक जर्नलिस्ट हैं जो मुंबई में रहते हैं और वहाँ काम करते हैं, ठीक है। इन्हें ये जब बॉर्न हुए थे इनके साथ क्या दिक्कत थी, इनकी ब्रिटल बोन्स थी, मीन्स इनकी जो हड्डियां थी वो आसानी से टूट जाती थी, ठीक है। तो वो भी व्हील चेयर्स पे ही रहते थे जैसे कि स्टीफन हॉकिंस रहते थे। तो यहाँ पे एक स्टोरी में दो जो ग्रेट मैन हैं वो अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो क्या वो नॉर्मल पीपल उन पे रिएक्ट करते हैं, कैसे जो था उनकी जो बातचीत थी, अब यहाँ हम उसको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else, and I have met Stephen Hawkins there. तो बच्चों ये जो ऑथर बता रहे हैं कि कैम्ब्रिज उनके लिए क्या बन गया था, मेटाफर बन गया था इंग्लैंड में। बच्चों मेटाफर क्या होता है कि कभी कभी आप बोलते हो ना, जैसे आप बहुत परेशान हो जाते हो या कुछ हो जाता है तो आप कैसे बोलते हो ना कि कभी आप कोई मूवी देखते हो तो मूवी देख के आप क्या बोलते हो, छी यार कितनी बेकार मूवी थी, मेरा तो सिर फट गया। तो एक्चुअली में आपका सिर तो नहीं फटता है ना, या एक्चुअली में आपका ऐसा कुछ तो नहीं होता है जैसा आप बोलते हो। तो इस तरीके की चीज़ों को क्या बोलते हैं मेटाफर बोलते हैं, या जो है जिन्हें सिंबल्स की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कैम्ब्रिज था वो मेटाफर बन गया था ऑथर के लिए, मेटाफर इस रूप से कि उनके लिए क्या था एक सिंबल की तरह उसे वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और जब ऑथर जो थे वहाँ पर स्टीफन हॉकिंस से मिलते हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा कैसा हो गया था इंटरेस्टिंग, वहाँ पर ये चीज़ हो गई थी। इट वॉज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग अ पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल नाउ थ्रू हिज वर्थी सक्सेसर्स टू आइजैक न्यूटन whose chair has at the university, and I started because I quite forgotten this most brilliant and completely paralysis astrophysician। तो बच्चों ये जो टूर थे ऑथर किस पे थे, जो ऑथर थे वो कैम्ब्रिज के टूर पे थे, और जो गाइड बता रहा था कि स्टीफन हॉकिंस जो कैसे थे एक आदमी जो कैसे हो गए डिसेबल हो गए, किसकी तरह अपने सक्सेसर मतलब होते हैं बाद में आने वाली चीज, ये ठीक है। तो जो कौन थे वो आइजैक न्यूटन के बाद में आए थे और जिनकी चेयर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। आई स्टार्टेड बिकॉज आई क्वाइट फॉरगेटन, मैं भूल गया था, पॉइंट कह रहे हैं कि मैं भूल गया था कि वो क्या है सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट और कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिशियन। बच्चों एस्ट्रोफिजिशियन वो आदमी होता है जो नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऑथर ने उस समय की अपने उस टाइम की एक ब्रीफ स्टोरी लिखी है, ठीक है। अब हम उसको पढ़ेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन आई रश्ड to a phone booth
and almost tearing the crowd, so it couldn't reach me outside. Phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line. I told him I came in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all way to write my travels in my travels in Britain. तो बच्चों, ये जो ऑथर थे, जब उनका टूर जो है लगभग इंग्लैंड का टूर ख़त्म हो जाता है, उसी समय वो क्या करते हैं, फ़ोन बूथ की तरफ जाते हैं, ठीक है, और फ़ोन बूथ की तरफ जाते हैं और वो फ़ोन करते हैं स्टीफन हॉकिंस को। तो स्टीफन हॉकिंस के घर पे उनका असिस्टेंट होता है जो फ़ोन उठाता है, और ऑथर बताते हैं कि वो व्हील चेयर पे इंडिया से आए हैं, इंडिया से व्हील चेयर पे आए हैं स्टीफन हॉकिंस से मिलने के लिए, ठीक है। I had to see Professor Hawkins, even 10 minutes would do. Half an hour he said from 3:30 to 4. तो कहता है कि मुझे ऑथर कहते हैं मुझे स्टीफन हॉकिंस से मिलना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सही। लेकिन उनका असिस्टेंट क्या बोलता है, आधे घंटे के लिए आप मिल सकते हैं, 3 बजे से 3:30 बजे से 4 बजे तक। And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking to you be brave as if you have a courage account on which you are lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach further than you ever thought you could. तो बच्चों, ये ऑथर जो थे उस टाइम पे अचानक कैसे फील करने लग गए, वीक फील करने लग गए, क्योंकि जब जो कोई आदमी डिसेबल ग्रो होता है, डिसेबल होने के साथ कोई आदमी अगर डिसेबल हो जाता है और वो ग्रो होता है तो उसे फीड किया जाता है। फीड मतलब होता है बच्चों खाना देना। तो यहाँ पर खाने देने से बात नहीं हो रही है, बात क्या हो रही है, विचारों से, है ना। जहाँ पे अब कोई आदमी डिसेबल होता है और बड़ा होता है तो लोग उसे किस तरीके के विचार देते हैं या बोलते हैं, बातें बताते हैं कि तुम्हें ब्रेव होना चाहिए, तुम्हें ब्रेव होना चाहिए, तुम्हें ब्रेव। तो इस तरीके के विचारों से आदमी क्या हो जाता है, आदमी का दिमाग भरा हुआ होता है ना। लेकिन क्या होता है, आदमी इन सब विचारों से स्ट्रांग नहीं होता। तो आदमी वास्तव में किस चीज से स्ट्रांग होता है, ऑथर कहना चाह रहे हैं कि अपने जैसे किसी एक आदमी को देखना जिसने बहुत ज्यादा बड़े अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, तो उस आदमी को देख करके सच में आदमी को अंदर से कैसा लगता है, ब्रेवनेस की फीलिंग आती है। I haven't been brave, said his disembodies computer voice the next afternoon. I had no choice. Surely I want to say living creatively with the relatives of disintegrity body was a choice. But I keep quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. तो बच्चों, तो ऑथर कह रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव नहीं था, है ना। अब अगली दिन में मैंने किससे मिलना था, कंप्यूटर वॉइस के साथ उनसे मिलना था, स्टीफन हॉकिंस से। अब जो है ऑथर बताते हैं कि लिविंग क्रिएटिवली यानी कि क्रिएटिविटी के साथ हैं, कुछ नई रचनात्मक तरीके से रहते हैं। जो कौन, मिस्टर स्टीफन हॉकिंस जो बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके साथ अभी मिलना है। उनकी बॉडी की कैसी हो गई है, डिसइंटीग्रिटी बॉडी हो गई है उनकी, ठीक है। तो ऑथर चुप रहना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि क्या हो रहा था, जब भी स्टीफन हॉकिंस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और बार बार ऑथर को फोर्स करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि स्टीफन हॉकिंस की जो बॉडी थी वो पैरालाइज थी और वो मुश्किल से ही बटन पंच कर पा रहे थे। So often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases, sentences still as crosspace. मतलब बच्चों, जो स्टीफन हॉकिंस थे, उन जब ऑथर उनसे मिले, बात कर रहे थे, तो क्या होता है, स्टीफन
हॉकिंस की जो आईज हैं वो शट होती हैं ऐसे जैसे फ्रस्ट्रेशन में किसी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हो, है ना। तो उसके उनके अपोजिट में बैठ करके पॉइंट कैसा फील कर रहे थे, थोड़ा बुरा सा फील कर रहे थे। और जो स्टीफन हॉकिंस जो हैं उनके माइंड में इतने सारे विचार आ जा रहे थे कि वो अपनी बात को कह ही नहीं पा रहे थे किसी तरीके से, है ना। तो उन्होंने कहा, पॉइंट ने कहा है कि यहाँ पे विचार कैसे आ रहे थे, क्रॉसफिश की तरह आते हैं। बच्चों क्रॉसफिश मतलब होता है डेड बॉडी। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? तो कहता है वो, तब पॉइंट कहते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो क्या होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं और वास्तव में नाखुश होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, है ना, दुखी होते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ ये सच नहीं है, क्योंकि मैं भी डिसेबल्ड हूँ और कभी कभी हम अंदर से हंसते हैं, और करें हम अंदर से क्या, तो आप भी अंदर से हंसते हैं। अबाउट 3 minutes later he respond, I find it amusing when people penalize me. तब कहते हैं कि स्टीफन हॉकिंस कहते हैं 3 मिनट बाद कि जब मेरे को ये बहुत ही अम्यूजिंग लगता है, बड़ा अम्यूजिंग मतलब होता है बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग मेरे को पैट्रोनाइज्ड करते हैं, है ना। तो जब लोग मेरे को क्या करते हैं, पैट्रोनाइज्ड करते हैं। तो बच्चों जो स्टीफन हॉकिंस जो थे वो 3 मिनट के बाद रिस्पॉन्ड करते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आई फाइंड वेरी अम्यूजिंग, आई फाइंड वेरी अम्यूजिंग। तो बच्चों मेरे को बहुत कैसा लगता है, अम्यूजिंग मतलब मनोरंजक, अम्यूजिंग मतलब होता है मनोरंजक, ठीक है। तो मेरे को बड़ा मनोरंजक लगता है कि जब लोग मेरे को क्या करते हैं, पैट्रोनाइज्ड करते हैं, है ना, पैट्रोनाइज्ड करते हैं। तो उन्हें कैसा लगता है, उन्हें बड़ा अम्यूजिंग लगता है। यानी कि जब लोग उनका संरक्षण करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, उन्हें बहुत अमेजिंग लगता है, यानी कि उन्हें बहुत मनोरंजक लगता है, ठीक है। अमेजिंग मतलब होता है मनोरंजक। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी comes to disturb you in your work? तो कह रहे हैं अनोइंग मतलब होता है परेशान करने वाला। तो स्टीफन अब ऑथर कह रहे हैं क्या आपको कोई ये चिड़चिड़ाहट होती है जब कोई मेरे जैसा आदमी आपको आपके काम के बीच में आपको परेशान करने आ जाता है, ठीक है। तो द आंसर फ्लैश्ड यस, देन ही स्माइल्ड हिज वन वे, आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली that I was looking at the one of the most beautiful man in the world. तो तुरंत जैसी ऑथर ऐसा कहता है कैसा आंसर आता है, हाँ, लेकिन ऑथर सेंटिमेंटल नहीं होते, मतलब थोड़ा सा निराश या उदास नहीं होते हैं और ना ही सिली बातें करते हैं कुछ, क्योंकि वो जानते हैं कि वो धरती अभी जो वहाँ पर जितने भी हैं सबसे आदमी जो हैं वहाँ पर सबसे ब्यूटीफुल आदमी से वो मिल रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड के सबसे, संसार के सबसे खूबसूरत आदमियों में से एक आदमी से वो मिले हैं। एट द फर्स्ट ग्लिम्पसेस ऑफ हिम ही इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, एज इफ all those pictures of him in magazine newspapers have turned three-dimensional when you see his the head straight sideways into a slump, or the torso shrunk inside the blue pale shirt, the wasted legs. You look at his eyes which can speak still, and there are some saying something huge and urgent. तो बच्चे जब पहली बार जब ऑथर ने उन्हें देखा तो ऑथर को कैसा लगा, ऑथर शॉक हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा लग रहे थे जैसे कोई फोटोग्राफ उनके सामने रखा और वो सच में आ गया, क्योंकि उनके जितने भी वो पिक्चर्स उन्हें देखे थे वो कैसे थे, सच में स्टीफन हॉकिंस वैसे ही थे। उनका मैगजीन, जैसे कि उनने पिक्चर कहाँ देखे थे, मैगजीन और न्यूज़पेपर में देखे थे। तो ऑथर बताते हैं उनका हेड कैसा है, एक साइड को ट्विस्टेड है और इनटू अ स्लम्प, एक स्लम्प में वो क्या है, ट्विस्टेड है, और उनने कैसी है, ब्लू टाइप की शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। और उनकी आइज़ कैसी हैं, उनकी आइज़ कुछ कहना चाह रही हैं, शायद कुछ बहुत बड़ा कहना चाह रही हैं। तो ऐसा कुछ जो उनकी आंखें हैं वो कहना चाह रही है, ऐसा ऑथर का अपना क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये ऑथर का खुद का ओपिनियन है, ऑथर अपना ओपिनियन दे रहे हैं यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस के बारे में। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट
but when you are shaken because you have seen something you have never thought could be seen. तो कह रहे हैं कि ऑथर कहते हैं कि यहाँ पर ऑथर कैसे हो गए, ऑथर यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि ऑथर ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखने की ऑथर ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी. वो कौन थे? वो थे स्टीफन हॉकिंस. Before he landed, whose walls are worn so thin and glimpses only lights inside is the incandescence of a man. The body almost irrelevant exists like a case made of shadows. So that I know, believer in eternal souls, know that this is each of us, everything is accessory. तो कह रहे पॉइंट बताते हैं कि वहां पे वॉल्स कैसी थी, वॉल्स थी, वॉन थी, और जो लाइटें थी वहां पे कैसी थी, बहुत ही हल्की लाइटें थी, है ना, बहुत ही कैसी थी, हल्की लाइटें थी वहां पर अंदर में. और स्टीफन हॉकिंस को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्या है, वो एक छाया है. ठीक है. What do you think the best thing about being disabled? I had asked him earlier. तो पॉइंट कहते हैं कि डिसेबल होने में क्या अच्छा होता है, पॉइंट स्टीफन हॉकिंस से कहते हैं. तो अब स्टीफन हॉकिंस बोलते हैं आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल. तो स्टीफन हॉकिंस कहते हैं मैं कुछ भी नहीं समझता कि डिसेबल होने में क्या कोई चीज अच्छी है. तो बच्चे जो पॉइंट है वो कैसे हैं, काफी पॉजिटिव हैं. वो डिसेबल होने में भी क्या देख रहे हैं, अच्छाई देख रहे हैं. आई थिंक आई सेड you do discover how much kindness there is in the world. तो ऑथर कहते हैं कि मैं समझता हूं कि आप देख सकते हैं या आप खोज सकते हैं कि संसार में कितनी दयालुता है. आई डोंट. तो वो कहते हैं यस इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेनाइजर्स दैट इट could not convey inflections, no shades or tones. And I could not tell how enthusiastically he agreed with me. तो बच्चों ये क्या था, वो बता रहे हैं कि पॉइंट बताते हैं कि यस ये उनके डिसएडवांटेजेस हैं, है ना, ये डिसएडवांटेजेस थे उनके वॉइस सिंथेनाइजर के, सिंथेनाइजर्स के. तो कि जो कि उनके क्या कर पा रहा था, इन्फ्लेक्शंस को, शेड्स को और टोन को कन्वे नहीं कर पा रहा था कि किस तरीके से वो मुझसे एग्री हुए थे. एवरी टाइम आई शिफ्टेड माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30-minute काउंट. तो आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड accelerations in possibilities of my body. How little is mattered, then I would never walk or even stand. तो पॉइंट कह रहे हैं कि मैं हर एक समय को, अपनी घड़ी को बार बार अपनी घड़ी में से कलाई पे समय को देख रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे 30 मिनट में हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को काउंट किया जाए. ठीक है. तो पॉइंट कह रहे हैं कि अब मैं वो हो गया था, थोड़ा रिलीफ फील किया था पॉइंट ने, मतलब अच्छा लगा था उनको क्योंकि क्या था, क्योंकि उनने थोड़ा बहुत भी बात करी, लेकिन भले ही वो चल और खड़े नहीं हो सकते थे, उन्हें थोड़ा बहुत बात तो करी, इससे पॉइंट काफ़ी क्या थे, रिलीफ फील कर रहे थे. आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड अ क्लिच फॉर मी, श्योरली अदर्स डिड द थॉट हेल्प हिम. नो ही सेड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज ask when your body is claustrophobic room, the walls are growing narrow day by day. It doesn't much do good to know there are people outside smiling with admiration to see you still breathe. तो पॉइंट बताते हैं कि वो क्या है, जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो कैसे हैं, सबके लिए इंस्पायरेशन है. तो स्टीफन हॉकिंस क्या कहते हैं, नो. तो स्टीफन हॉकिंस कहता है मैं कितना मूर्ख हूँ, अब मेरी जो बॉडी है वो कैसी है, क्लस्ट्रोफोबिक रूम है, ये मेरे लिए कैसा है, क्लस्ट्रोफोबिक मतलब तो बच्चों एक तरीके का फोबिया है जो किसी भी आदमी छोटी सी स्पेसों में, यानी कि छोटी छोटी जगहों से कैसा होता है, मतलब घबराहट महसूस करता है और उसे सफोकेशन होती है, यानी कि
ऐसा आदमी को खुली हुई जगह चाहिए, उसे क्या है, क्लस्ट्रोफोबिक रूम लगता है उन्हें, है ना, उन्हें घबराहट होती है स्टीफन हॉकिंस को छोटी जगहों पे, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये दीवारें दिन प्रतिदिन क्या हो रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर लोग कैसे आपको एडमायरेशन से देखते हैं. इफ देयर इज एनी एडवाइस यू कैन गिव disabled people something that might help life make better. They should concentrate on they are good at, and I think things like disabled Olympics are waste of time. तो वो कह रहे हैं, पॉइंट कहता है कि क्या आप उन्हें कोई डिसेबल आदमियों को कोई एक ऐसी वो देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे कि जिससे वो अपने लाइफ को बेहतर कर सकें. तो स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि उन्हें कंसंट्रेट करना चाहिए, यानी कि ध्यान देना चाहिए उस चीज में जिसमें कि वो अच्छे हैं. लेकिन मैं मानता हूं कि डिसेबल ओलंपिक्स क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी कि क्या है, सिर्फ समय की बर्बादी है. आई नो what you mean. I remember the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was. How gleefully I had unstringed at one night. तो पॉइंट कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पॉइंट कहते हैं कि जब मैं एक स्पेनिश गिटार बजाने की सीख रहा था, जो कि क्या था, मुझसे भी बड़ा था, तो मैं कितना ज़्यादा खुश हुआ था. आई अनस्ट्रिंग्ड एट वन नाइट, वो एक ही रात में बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे. पॉइंट बता रहे हैं, द हाफ आवर वॉज अप. I think I have annoyed you enough, said the grinning. Thank you for. तो पॉइंट कहते हैं उतने में आधा घंटा हो जाता है. पॉइंट कहते हैं कि शायद मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए. Instead, I wait. I have some tea. I can show you the garden. The garden was big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along his motorized wheelchair. While I dodged to keep out the way, we couldn't talk very much. The sun made him silent. The letters of his screen disappear in the glare. तो बच्चों, जैसे ही ऑथर जाने लगते हैं तो स्टीफन हॉकिंस क्या कहते हैं, स्टे मतलब रुको. तो और वो रुकते हैं, कहते हैं कुछ चाय पियो, तो मेरे साथ चाय पियो और मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ. फिर पॉइंट बताते हैं गार्डन कैसा था. गार्डन पार्क के जितना बड़ा था, और स्टीफन हॉकिंस ने अपनी मोटराइज व्हील चेयर से हर एक इंच को क्या करा था, माप दिया था, और वो क्या कर रहे थे, पॉइंट उनकी तरफ उनका पीछा कर रहे थे. और उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि सन ने उन्हें क्या कर दिया था, साइलेंट कर दिया था, और उनकी स्क्रीन से जो लेटर्स थे वो क्या हो गए थे, गायब हो गए थे. एन आवर लेटर वी आर रेडी टू लीव. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. I couldn't kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening, and I looked back. I knew he was weaving, thought he wasn't. Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving toward, the one I have believed in so many years alone, that I knew my journey was over for now. तो बच्चे जो पॉइंट कहते हैं, एक घंटे बाद हम जाने के लिए तैयार हो गए थे. अब मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उन्हें किस नहीं कर सकता था, और उनको क्या कर रो नहीं सकता था. तो पॉइंट उनका क्या करते हैं, शोल्डर को टच करते हैं और व्हील चेयर से बाहर को आ जाते हैं. ठीक है. अब पॉइंट इस उम्मीद में पीछे देखते हैं कि स्टीफन हॉकिंस भी उन्हें देख रहे होंगे, लेकिन वो उन्हें नहीं देख रहे होते हैं. तो पॉइंट को लगता है कि मैंने अभी जो है बहुत ज़्यादा ब्रेवेस्ट आदमी को देखा, मैं अपने साथ में क्या हूँ, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रेवेस्ट हूँ, और वो बाहर की तरफ चलने लगते हैं. मुझे ऐसा लगता था मैं कई सालों तक अकेला हूँ, लेकिन अब मेरी जर्नी क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. तो बच्चों, ये विजिट टू कैम्ब्रिज, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं. अब हम मिलेंगे नए चैप्टर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे.